हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की एक तो सिंपल वन वेरिएबल होगा और दूसरा वेरिएबल की जो पावर होगी हाईएस्ट पावर, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की, उसे हम डिग्री कहते हैं। तो वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। तो कहीं पर भी अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 2 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले क्या देखा था हमने? इससे पहले देखा था हमने लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो 1 होती है। इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं, जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन को, तो वहां पर स्ट्रेट लाइन बनती है। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब प्लॉट करेंगे तो जो हमें कर्व मिलेगा वो होगा पैराबोलिक कर्व। तो यहाँ पर हमें पैराबोलिक कर्व मिलता है। तो देखते हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्यों कहलाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x, एक तो सिंपल 1 वेरिएबल है और दूसरा उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एन इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन, इसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहां पर जो इसकी डिग्री है वो 2 है। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, लीनियर में डिग्री 1 होती है और ऐसे ही क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। यहां पर a, b, c क्या है? ये है कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स। ये है कांस्टेंट्स। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है तो सभी कांस्टेंट, लेकिन वो उसके साथ कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए फॉर अबव इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक, अबव इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए, टू बी क्वाड्रेटिक क्या होना चाहिए? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो पहला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो x की जो हाईएस्ट पावर बचेगी वो 1 बचेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बेसिक चीजें हैं। अब अगर हम 10th ICSE बोर्ड की पर्सपेक्टिव से बात करें, तो बोर्ड की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन जनरली आता है, यानी कि x की वैल्यू निकालना, रूट की वैल्यू निकालना, इसके रूट निकालना यूजिंग द फॉर्मूला। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो होता है नेचर ऑफ रूट्स पे, और तीसरा जो इसमें पूछा जाता है वो होती है वर्ड प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा होता है, वेरी रेयर केसेस में, कि यहां पर इसमें ये फैक्टराइजेशन वगैरह का क्वेश्चन देते हैं। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस हमको बेसिकली देखना है इस चैप्टर में। सबसे पहली चीज क्या है? फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स और वर्ड प्रॉब्लम। तो ये 2 वीडियोस में कंबाइन रहेगा। पहली वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला पे क्वेश्चन देख लेंगे और दूसरी वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स और वर्ड प्रॉब्लम इसकी देख लेंगे। तो फैक्टराइजेशन अगर हम देखें, सबसे पहले इसमें देखें कि इसके रूट्स क्या होते हैं। रूट्स आईसीएसई में से रूट्स कहते हैं और सीबीएसई की बुक में इसे जीरोस मेंशन करते हैं। जीरोस, रूट्स और जीरोस। रूट्स और जीरोस क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, x की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ इक्वेशन
becomes 0, becomes 0, या सिंपली ये कहते हैं कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि राइट साइड पे अगर 0 है तो लेफ्ट साइड पे भी क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए उसे हम कहते हैं रूट या जीरोज ऑफ द इक्वेशन। रूट की हमारे पास एक ही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, और हम कहते हैं कि 1 और माइनस वन इसके रूट हैं। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वेशन है और 1 और माइनस वन इसके रूट्स हैं। अगर 1 और माइनस वन इसके रूट्स हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x की जगह पर 1 रख दें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x की जगह पे 1 रख के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया और 1 बचा। आंसर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 1 इसका रूट नहीं होगा। 1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। माइनस 1 को देखें तो माइनस 1 में भी यह आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1, ये आ गया ये आ गया 3। तो इसका मतलब ये दोनों इसके रूट्स नहीं है। अगर रूट्स होते तो आंसर सीधे सीधे क्या आता, 0 आता। तो दिस इज दीज बोथ आर नॉट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब भी हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमें इसको चेक करना है 2 और माइनस 3 के लिए कि 2 और माइनस 3 इसके रूट्स हैं कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपली 2 और माइनस 3 को यहाँ पे रख के देखेंगे x की जगह पर। तो पहले इसको कह देते हैं हम कि हमारे पास ये कोई x की इक्वेशन है, तो इसको सिंपली f ऑफ x कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। f ऑफ x का मतलब फंक्शन इन x में फंक्शन है ये, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है, x है यहाँ पर, तो f ऑफ x कह दिया हमने। तो जब 2 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे x की जगह 2 रख देंगे, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू 10 प्लस 6, और 4 प्लस 6 इज 10, तो 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 0 है, इसका मतलब f ऑफ 2 क्या है, 0 है। जब f ऑफ 2 0 है इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, और ये क्या हो गए, रूट्स हो गया, यानी कि 2 क्या हो गया, इसका रूट हो गया। 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 2 रूट हो गया। इसी तरह माइनस 3, तो f ऑफ माइनस 3 निकाल लें। f ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 और प्लस 6, ठीक है। तो ये आ गया 9 प्लस 6 15 प्लस 15 30, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब कि 2 इस इक्वेशन का रूट है, लेकिन माइनस 3 इसका रूट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी अगर वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो रूट होती है या 0 होता है, उसे 0 भी कहते हैं, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो उसका रूट या 0 नहीं होगा। ओके, टॉपिक है हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने देखा कि रूट्स क्या होते हैं, कोई ऐसी वैल्यू जो किसी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएंगे। अब इस रूट को निकालते कैसे हैं, तो रूट को निकालने के जो दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं, तो उसमें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय यूजिंग फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन क्लास 9 में पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले पे आते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। फैक्टराइज करने पे यहाँ पे फैक्टराइज करने का मतलब है कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी, ए सी जो भी आएगा इसके फैक्टर्स करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी फैक्टर्स हमारे पास आएंगे उन फैक्टर्स का 2 सेट बनाएंगे, ऐसे सेट कि ये जो साइन है प्लस है तो प्लस करने पर, माइनस है तो माइनस करने पर, अगर अभी यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पे बी आए, अगर माइनस होता तो माइनस करने पे बी आए। ऐसे फैक्टर्स का सेट बनाएंगे कि जिनको प्लस करने पे बी आए, अगर माइनस होता तो माइनस करने पे बी आता, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी पहले ही हमने इक्वेशन देखा था कि x लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी पहले वाली क्वेश्चन हमने देखा था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
तो इसमें हमें देखना है कि इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो इसको 0 कर देते हैं सिंपली, x² - 5x + 6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 0 होने के लिए x की क्या वैल्यू चाहिए होगी वो देखते हैं हम। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि a की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर करें। x² के साथ में यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, तो इसका a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और c, यहाँ पर c है, यहाँ पर 6 है, तो c कितना हो गया, 6 हो गया। तो a हो गया a × c = 1 × 6, 1 × 6 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 के फैक्टराइजेशन करना हमें, तो 2 3 6, तो 2 और 3 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 2 और 3। इन फैक्टर्स पे देखना है कि ऐड करने पर 5 आना चाहिए, क्योंकि ये प्लस साइन है, तो ऐड करने पर 5 आना चाहिए। इसका मतलब x² - 5 की जगह लिख देंगे 2 + 3, तो ये हो जाएगा -2x - 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो वापस फिर 5x आ जाएगा। और ये +6 = 0, मतलब इस 5 को हमने ब्रेक कर दिया 2 और 3 में। तो ये इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म्स में। तो पहले 2 टर्म में अगर हम देखें तो x कॉमन है, यहाँ बचेगा x - 2, और लास्ट 2 टर्म में अगर हम देखें तो -3 कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा x - 2। x - 2 क्यों आया, क्योंकि ये प्लस था, माइनस बाहर निकाले, इसका मतलब ये अंदर माइनस हो गया, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आगे, अगर सेम चीज आ रही है इसका मतलब हमने सही करा है, और अगर डिफरेंट आ रहा है दोनों ब्रैकेट में, अगर डिफरेंट चीजें आ रही है इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये = 0 है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 0 करना है। अब पहले टर्म में x - 2, पहले दूसरे दोनों में x - 2 कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर -3 बचा। तो अब यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पर 0 प्रोडक्ट रूल लगता है। क्या 0 प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कि अगर दो नंबर p × q, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 आने का जो कॉज है वो यही कॉज है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर या तो 0 है या दोनों 0। इसका मतलब या तो p 0 है और q 0 है, या दोनों ही 0 है, बोथ 0। तो या तो एक 0 या दोनों 0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अगर आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब या x - 2 0 है, या x - 3 0 है, या दोनों ही 0 है। तो अगर x - 2 0 है, अगर x - 2 0 है तो यहाँ से x = 2 आ जाएगा। अगर x - 3 0 है तो यहाँ से x = 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक आ गया x = 2 और एक आ गया x = 3। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, x × 2x + 5 = 25, x × 2x + 5 = 25। इसको हमें देखना है और इसके रूट्स निकालना है। तो इसी मेथड से देखते हैं, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x × x, ये हो जाएगा 2x², 5 × x, दिस इज 5x, और ये 25 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -25 = 0। तो ये आ गई इक्वेशन, 2x² + 5x - 25 = 0। अब यहाँ पर a कितना है, 2 है, और c कितना है, 25 है, तो 2 × 25। अभी हम साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो 2 × 25 इज 50। मतलब 50 की हमें फैक्टर्स करना है कि माइनस करने पे 5 आए, 50 के फैक्टर्स करना है कि माइनस करने पे 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 50 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 25 सा, फिर 5 5 सा, 5 1 सा। तो अगर हम फैक्टर्स देखें माइनस करने पे, क्योंकि 5 लाना है, तो 5 2 सा 10 और 5, तो 10 × 5 इज 50 एंड 10 - 5 इज 5। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस इस 5 की जगह लिखेंगे 10x - 5x, क्योंकि 10x - 5x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, -25 = 0। अभी हो जाएगा इन दोनों में 2x कॉमन मिल जाएगा, x + 5, यहाँ पर -5 कॉमन मिल जाएगा, x + 5 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x - 5, और यहाँ से आ जाएगा x + 5 = 0। अब फिर वही 0 प्रोडक्ट रूल। 0 प्रोडक्ट रूल, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो पहला टर्म 0 या दूसरा, या दोनों 0। तो 2x - 5 अगर 0 है तो यहाँ से x = आ जाएगा 5/2, -5 उधर जाएगा +5 और 2 नीचे चला जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। जब ये 0 होगा तो x + 5 अगर 0 है
तो यहाँ से x इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए। पहला रूट है 5/2 और दूसरा है -5। ठीक है, तो दो आंसर लिखेंगे, -5 एंड 5/2। ओके, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम, फाइंडिंग द रूट्स बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला, ये जो मेथड है इसे कहते हैं श्रीधर आचार्यस मेथड। तो श्रीधर आचार्यस मेथड भी इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग। और इसमें क्या होता है, सीधे डायरेक्टली हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो उसमें x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसमें x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये होल अपॉन है। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ से x की वैल्यू निकल आती है, ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन जनरली मतलब हर साल पूछा ही जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन एक आता है। बस इसमें क्या होता है कि अगर हमें सिंपल क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें सिंपली स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए हमको। जो क्लास 9th में क्लास 8 में आपने सीखा होगा कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। तो करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस या 1 डेसिमल प्लेस पे पूछा जाता है। क्वेश्चन में मेंशन होता है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है और इसका रूट निकालना हमें इस मेथड से, फॉर्मूले वाली मेथड से रूट निकालना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम इसको सबसे पहले इससे कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x² यहाँ पर a है, x² के साथ में a, यहाँ पर x² के साथ में क्या है 1 है। तो इसका मतलब a कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर x के साथ में -4 है, यहाँ पे x के साथ में b है, तो b कितना हो गया, -4 हो गया। b इज इक्वल्स टू -4, यहाँ पर c है और इधर 1 है, तो c इज इक्वल्स टू 1। तो a b c की वैल्यू सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे, फिर सीधे सीधे फिर फॉर्मूला लगाना है। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -b, b है -4, तो -b क्या हो जाएगा, -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऑफ -4 -b प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c भी है 1 होल अपॉन 2a a है 1, तो 2 इंटू 1 ये हो गया। ये वैल्यूज को पुट कर दिया, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है हमको। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ऑफ -4, दिस इज +4 प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस, क्योंकि हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आते हैं। तो एक बार प्लस लेंगे तो एक रूट आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -4 का स्क्वायर इज 16, तो अंडर रूट 16 और -4 16 -4 होल अपॉन 2। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 -4 इज, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 -4 है 12, तो अंडर रूट 12 होल अपॉन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिखेंगे 4 3 12 होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस इस 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 होल अपॉन 2। ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें ऊपर 2 कॉमन है, ऊपर क्योंकि 2 कॉमन है तो ऊपर 2 कॉमन निकालेंगे, x इक्वल्स टू 2 बाहर निकाला, यहाँ पे बचा 2 प्लस माइनस √3 बचेगा, क्योंकि 2 निकाल लिया बाहर हमने, तो प्लस माइनस √3 होल अपॉन 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √3। एक बार
2 में √3 को ऐड करेंगे, एक बार 2 से √3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 प्लस √3 और x इक्वल्स टू 2 माइनस √3। √3 की वैल्यू सबको पता है 1.732। तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। √3 होता है 1.732। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, एक बार 2 में ऐड करेंगे 3.732 और एक बार 2 से माइनस करेंगे तो 0.268 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से। ओके, अब ये ICSE 2012 का क्वेश्चन है। क्या है, सॉल्व 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर इसमें देखें a की वैल्यू तो a है 5, x स्क्वायर के साथ में जो होता है वो a होता है। b देखें तो b कितना है, x के साथ में जो होता है वो b होता है -3, साइन के साथ में लेंगे। और c कितना है, c है -4, नॉट 4, -4। ठीक है, तो ये a b और c हमारे पास आ गया। अब हमें इसकी फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे इसको। तो x इक्वल्स टू क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -b मतलब माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस √b स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a है 5 और c है -4, a है 5 और c है -4 होल अपॉन 2a, तो 2 इंटू 5। तो यहां से x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ -3 इज 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 5 4 जा 20, 24 जा 80, तो ये आ गया 80 होल अपॉन 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √89 होल अपॉन 10 x इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर √89 निकालना है हमको, √89 निकालना है हमको। और √89 क्या होगा, √89 कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग निकालते हैं रूट, तो 89 रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 89 या 89 के पास पहुंच जाए। तो 9 9 जा, 2 बार इधर लिखेंगे और एक बार ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वो लिख रहे हैं। 9 9 जा 81, तो 81 लिखा, ये माइनस करा तो ये आ गया 8, माइनस करने पर 8 आ गया। यहाँ पर डेसिमल लगाए और 2 जीरो उतार लेंगे। यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट में हमेशा जो भी काम होता है वो पेयर में होता है, तो इसलिए 2 जीरोस उतार लिए। तो 9 + 9 इज 18, यहाँ पर 18 लिख दिया हमने। अब इस 18 के आगे कोई डिजिट लिखना है हमको, जो भी डिजिट लिखेंगे तो उससे जो नंबर बनेगा उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो 182 बनेगा, 182 को फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 3 लिख रहे हैं तो 183 बनेगा, 183 को फिर 3 से ही करेंगे। तो हम यहाँ पे 4 लिख के देखते हैं, तो 184 4 जा 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 4 32, 33 का 3 कैरी 3 और 4 1 जा 4 3 7 736 आ गया। तो ये 4 टाइम्स है, तो ये 9.4 हो जाएगा। इधर माइनस करेंगे, इधर फिर माइनस करने के बाद ये आएगा हमारे पास 64 आ गया। अब फिर से इधर ऐड कर देंगे, 184 + 4 इज 188 और यहाँ पर 64 है, 2 जीरो फिर कॉपी कर लेंगे क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, तो अब बार बार डेसिमल नहीं लगाना होता, इसलिए हम जीरो को कॉपी कर लेंगे। 188, ये 188। अब फिर इसके आगे हमें कोई डिजिट लिखना है, ऐसे डिजिट लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 6400 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 3 से करेंगे क्योंकि ये 6400 है और ये 2000 के अप्रॉक्स है, इसलिए 3 से कर रहे हैं। तो 3
अगर क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1883 इंटू 3, तो यहाँ रहेगा 3 3 9, 3 8 24, 4 कैरी 2, सॉरी यहाँ पर 2 कैरी होगा, 8 3 24, कैरी 4 कैरी 2, 8 3 24, 2 26 का 6 कैरी 2, और 3 1 3 2 5, तो आएगा 5649, 5649 3 टाइम्स गया ये। एक डिजिट और निकालेंगे क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आए, तो इसको 3 तक निकालेंगे और फिर राउंड ऑफ करेंगे, तो एक प्लेस तक और निकालेंगे, इसी तरह करना है हमको। तो जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 9.433, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे, तो क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 3 है, 9.433 आ रहा है, लास्ट डिजिट 3 है, 5 से छोटी है, तो इसलिए इसको हटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9.43 होल अपॉन 10। अब एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 9.43 अपॉन 10, और क्या आ जाएगा 3 माइनस 9.43 अपॉन 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा।